श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अथ नित्य नियम ब्रह्म वेदिका बाकी का बचा हुआ पाठ। गोरख दत्त जुगादि योगी नाम जलंधर लीजिए, भरथरी गोपी चंदरी जे ऐसी दीक्षा दीजिए। गोरखनाथ जी और दत्तात्रेय युगों युगों से ज्ञानियों के द्वारा प्रभु का स्मरण करते हैं। योगी जालंधर नाथ भरतरी गोपीचंद प्रभु के नाम में मगन हो गए और महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भी ऐसा ही उपदेश दो कि तुम्हारे स्मरण में मैं सदैव लीन रहूं, हर समय लगा रहूं। सुल्तानी बाजीद फरीदा पीपा पर चापाइया, देवल फेरा गोप गोसाई नामा की छान छवाइया। इब्राहिम, सुल्तान, बाजीद जी और फरीद जी प्रभु साहिब के ध्यान में मगन हो गए। राजा पीपा ने भी प्रभु का दर्शन पाया। नामदेव जी की खातिर प्रभु ने मंदिर घुमा दिया और उसकी प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर उसका छप्पर भी स्वयं बांधा था। साहिब की बहुत कृपा होती है। जो साहिब का सिमरन करता है, साहिब उसके आगे पीछे ऊपर नीचे, कभी पैर में कांटा चुभ जाए इतने संभाल रखते हैं। छान छवाई गऊ जवाई, गण का चढ़े वे मान में, सदना बकरे कुमत मारे पोचे आण निदान में। प्रभु ने नामदेव जी का छप्पर स्वयं बांधा और उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने राजा की मृत गाय को जीवित कर दिया था। प्रभु की कृपा से एक वैश्यागण का विमान में बैठकर सतलोक को गई। सदना कसाई ने एक बकरे में से उपदेश सुनकर जीव हिंसा करना छोड़ दिया। वह भी भगवान प्रभु के दरबार में पहुंच गया। आजा मेले से अद में उदारे, पतित पावन बिरदता से है, केशवयान भया बंजारा, सटदल की नियास है। अजामिल जो घोर पापी था, उसका भी संतों के उपदेश से प्रभु की शरण मारने से उद्धार हो गया। प्रभु का स्वभाव अति नीच पापियों को भी पवित्र करने का है। उनका स्वभाव बड़ा ही उदार है। कैसा भी नीच प्राणी हो, कैसा भी कर्म किया हो, धीरे धीरे सिमरन से उसके शरीर के विकार दूर हो जाते हैं और वो पवित्र आत्मा महात्मा बन जाता है। काशी में कबीर साहिब जी की हंसी करने के लिए षट दर्शन साधु समाज ने झूठा शोर मचा दिया कि कबीर के घर भंडारा है। जितने भी पंडित काजी थे वो ईर्ष्या किया करते ताकि उनकी रोजी रोटी कम हो गई थी। सत्य के ज्ञान से उसके जो आदमी लोगों को भकाया करते थे, उनका कुछ रोजगार कम होने के कारण ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या तो सभी में होती है, थोड़ी थोड़ी बहुत कोई ना कोई अंदर में जिसमें रह जाती है कमी, तो ईर्ष्या हर एक को जग जाती है। जब सत्य का ज्ञान होता है तब ईर्ष्या दूर होती है। बहुत से लोग भंडारे में भोजन करने हेतु इकट्ठे हो गए। प्रभु परमात्मा ने कबीर साहिब जी की प्रार्थना कर केशव सेठ का रूप धारण कर भंडारा संपूर्ण किया। ऐसे प्रभु की लीला अनंत है। धन भगत का खेत नि पाया, माधो दई से कहलाते हैं, पंडा पाव बुझाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है। धन्ना भगत ने खेत में बीज बोने हेतु रखा, बीज संतों की सेवा में लगा दिया और खेत में बीज की जगह कंकर बो दिए। उसकी सेवा से खुश होकर प्रभु ने उन कंकरों से ही अन्न उत्पन्न कर दिया। माधोदास प्रभु का सिमरन करने वाले संत जो जगन्नाथपुरी के समीप रहते थे, उन्हें रात्रि में बहुत तेज दस्त लग गए। माधोदास को सर्दी से बचाने हेतु भगवान जगन्नाथ ने अपना ओढ़ा हुआ दोशाला यानी गर्म शाल
बीमार संतों पर उड़ा दिया, जिससे उन संतों की महिमा का गायन हुआ। मुगल बादशाह सिकंदर लोधी के दरबार में सतगुरु कबीर साहिब जी गए। वहां दरबार में बैठे हुए अपने कमंडल का जल हरि हरि कहते हुए अपने चरणों पर डाल लिया। बादशाह ने पूछने पर सतगुरु जी ने बताया कि जगन्नाथपुरी में एक यानी पुजारी पेंडे के पैर पर उबलता हुआ पानी गिर गया और उसने पुकार की, अपने साहिब को याद किया। साहिब ने बैठे बैठे हमने उसका पांव जलने से बचा दिया, वहीं बैठे बैठे पांव को बचा दिया। राजा ने इस बात की तफ्तीश की तो यह बात सत्य निकली। ऐसे सतगुरुदेव जी की अंतर्यात्मा देखकर राजा अति श्रद्धावान हो गया और राजकाज छोड़कर प्रभु की भक्ति में लग गया। भक्ति हेत के सब बंजारा, संगर दास कमाल थे। हे हरि होती आई, गुण छवि और पाल थे। भक्ति से प्रसन्न होकर कबीर साहिब का भंडारा करने हेतु साहिब प्रभु के शो बंजारे का रूप धारण कर काशी में कबीर साहिब जी के घर आए। कबीर साहिब जी संत रविदास और कमाल जी के साथ साहिब का गुणगान गा रहे थे। बैलों पर भंडारे की सामग्री लाद कर हे हरि बैलों को हाकने का शब्द सुनाई दिया और भंडारा पूर्ण किया। सदगुरु साहिब जी की महिमा अपरंपार है, कोई नहीं जान पाया। कभी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर धीरे है। भक्ति हेत काया धरे आए, अवगत सत कबीर है। अवगत पुरुष अपनी भक्ति के हित कारण सतगुरु कबीर के रूप में काया धारण करके आए। ऐसे विशाल सतगुरु जो ईश्वरीय शक्ति के साथ समस्त विश्वों में व्याप्त हैं, वह अचल और गंभीर है और वह निराकार है। नानक दादू अग में गादू, तेरी जाज के वट से सुख सागर के हंस आए। भक्ति हिरंबर उरधरी। श्री नानक साहिब जी और श्री दादू साहिब जी की गति भी अपरंपार है, जिन्होंने प्रभु से बिछड़े हुए अनेक जीवों को भक्ति का उपदेश देकर उनका उद्धार किया है। कुशल मल्ला बनकर अनेक प्राणियों की डूबती नैया को उतारा है, बचाया है। ये सुख सागर के हंस हृदय में प्रभु की भक्ति धारण करके विश्व में अवतरित हुए। कोटि भानु पर काश पूरण, रोम रोम की लारे। अचले भंगी है सतसंगी, अवगत का दीदारे। साहिब जी जिनके शब्द स्वरूप शरीर के एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो रहा, ऐसे सदगुरु अचल अभंगी नाश रहित अविनाशी हैं और सत्स्वरूप करके सब में विराजमान है। सदगुरु कबीर साहिब का दर्शन मानवगत पुरुष का ही दर्शन है। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 बैर मीटे हैं। तेज पुंज तन देह धर कर, इस विध हमको भेंटे हैं। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि हे मेरे उपदेश देवा गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपने उपदेश देकर मेरे 84 के कर्म भरम सब मिटा दिए हैं। हे सतगुरु जी, आप तेज पुंज प्रकाश का श्री धारण करके हमें आकर मिले हैं। अति कृपा करके हमें ऐसे रूप में आपका दर्शन हुआ। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सतगुरु जी का रूप है। चांद सूरज ना पवन पानी, ना छाया ना धूप है। ऐसे सदगुरु देव जी का शब्द स्वरूप रूप है और समस्त जगह मौजूद वाणी है, अर्थात शब्द समस्त संसार में वही बोल रहे हैं। ऐसे शब्द निवासी अवगत पुरुष के सुन मंडल में न चंद्रमा है, न सूर्य है, न हवा है, न पानी है, न ही वहाँ छाया है, न धूप है, अर्थात संसार के सुख दुख गर्मी सर्दी आदि कुछ भी नहीं है। रहता रमता राम साहिब,
अवगत अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी, कुल का खामिंद एक है। ऐसा शब्द रूप पार ब्रह्मावगत पुरुष सारी सृष्टि में रमा हुआ राम है। संसार में अनेक मतवादी संप्रदाय के लोग भूले हुए हैं, जो अपने अपने मतानुसार उस साई प्रभु को अलग अलग करके मानते हैं, जबकि समस्त सृष्टि का स्वामी कुल मालिक एक है। रोम रोम में जाप जपले, अष्ट कमल दल मिले है। सुरत निरत को कमल पठाऊं, जहाँ दीपक बिना तेल है। सदगुरु जी उपदेश करते हैं कि ऐसा सब का एक मालिक जो तुम्हारे शरीर के समस्त कमलों में समाया हुआ है, ऐसे प्रभु का नाम रोम रोम में जाप कर, ऐसे समर्थ प्रभु का रोम रोम में जाप कर, अर्थात नाभि में परावाणी को की धुन से प्रभु के नाम का जाप कर, अपनी सुरत निरत को नाम से जोड़कर त्रिकुटी कमल में स्थिर कर, जहाँ बिन तेल बाती के प्रभु की ज्योति का दीपक जल रहा है, ऐसे परमपिता को दिन रात तू नाम सुमरण कर। नाम सुमरण एक जीवा से होता है, और दूसरा मन से होता है, तीसरा सांस से होता है, और चौथा सुरती से होता है। 4 तरह से नाम जप होता है, और चौथी तरह से जब नाम जप होने लग जाए तो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसी का रूप हो जाता है। जीव में और शिव में, सदगुरु में कोई भेद नहीं रहता। हृदय में खोज है नोज हाज, तेरे वेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुर, बंदी छोड़ कबीर। सदगुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि हे हंस, ऐसे प्रभु की प्रत्येक श्वास से खोज कर वह तुम्हारे त्रिकुटी कमल में हाजर नाजर विराजमान है। ऐसे तबीब, हकीम, वैद, जन्म मरण का रोग काटने वाले सदगुरु साहिब बंदी छोड़ जन्म मरण का बंधन काटने वाले कबीर साहिब हैं, सदगुरु महाराज हैं। ऐसे सतगुरु जी का प्रत्येक श्वास से तू सिमरन कर, दिन रात उसे याद कर, एक काम करता करता एक पल के लिए भी ना भूल। अपने जीवन का कल्याण कर। मनुष्य जन्म मिला है तो अपना कल्याण करना सबका कर्तव्य है, और जिसकी नहीं समझ में आती वो भूला हुआ प्राणी सोया हुआ रहता है और अपने जीवन में दुखों को भोगता रहता है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। अतः नित्य नियम की ब्रह्म वेदी समाप्त हुई। ये पाठ 2 भाग में है, इसे पढ़िए, अपने घर में इस वाणी को लगाइए और समझिए, और समझ कर अपनी जिसका ज्ञान योग में लगा हुआ है वो समझ कर और भी मन लगा कर अपना भजन करे, तुम्हारा कल्याण होगा। और जैसा मैंने पढ़ा सुना वो आपके सामने गाया है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।